सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो, महाराज आपके धीन धीन हो। महाराज आपके धीन धीन हो। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुग माय। डूबो सोई सुख राम कहें, कुसंगत में जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं सच्चा सुख पाने के लिए सत्संग जरूरी है, कुसंग का त्याग जरूरी है। क्योंकि हम जिसका संग करते हैं वैसे ही गुणों का हम चिंतन करते हैं, और जिस गुण का हम चिंतन करते हैं उसमें हमारी आसक्ति आ जाती है, और फिर उसको पाने की कामना अंदर जागृत होती है। अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो अहंकार आता है, और कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का कारण बनता है। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाश होने से जीव अधोगति में जाता है। इसलिए सच्चा सुख प्राप्त करना है तो अपने मन को नियंत्रित करके राग द्वेष से रहित इंद्रियों को अंतर्मुखी करके अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना चाहिए, संगत करनी चाहिए। क्योंकि अंतःकरण अगर प्रसन्न रहेगा तो संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। यानी अंतःकरण जब प्रसन्न होता है तो हमारे सारे दुखों का अंत हो जाता है। महाराज समझाते हैं कि ऐसा योगी जो अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर देता है वो सर्वदा प्रसन्न रहता है। जिस मनुष्य की बुद्धि, मन व इंद्रिय अपने नियंत्रण में नहीं है उसकी भावना मर जाती है। भावनाहीन मनुष्य कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, और जहां शांति नहीं है वहां सुख कैसे आएगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि सबसे पहले हमको गुरु बना के गुरु से प्रेम करना चाहिए। गुरु के प्रेम से धीरे धीरे हमारा गुरु द्वारा दिए गए शब्द में अभ्यास करते करते मन लगता है, और अभ्यास से हमारे अंदर वैराग आता है। जैसे जैसे वैराग बढ़ेगा अभ्यास उतना तेजी से बढ़ेगा। इसलिए साधक को परम सुख व शांति प्राप्त करने के लिए संसार के विषयों को छोड़ना पड़ेगा, अनासक्ति भाव से उसको ले। संसार और संसार के विषयों में अनासक्ति साधक को मोक्ष प्रदान करेगी। इसलिए अपने मन और इंद्रिय को बस में करना चाहिए, क्योंकि ये स्थूल शरीर से इंद्रियां अधिक बलवान होती हैं, सूक्ष्म है। इसलिए इंद्रियों से मन अधिक सूक्ष्म है, इसलिए और अधिक बलवती है। मन से अधिक बुद्धि सूक्ष्म है, इसलिए वो ज्यादा बलवती है। और बुद्धि से अधिक आत्मा सूक्ष्म है, इसलिए सबसे ज्यादा बलिष्ठ है। आत्मा को पुष्ट करने के लिए हमको भजन करना चाहिए। भजन करने से आत्मा पुष्ट होती है,
और भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। भजन करते करते हमारे अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो विषय हैं, इनका वेग कमजोर पड़ने लगता है, आत्मबल बढ़ने लगता है। अब आत्मा बुद्धि को नियंत्रित करने लगती है, बुद्धि मन को नियंत्रित करने लगता है, और मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और इंद्रियों के शांत होते ही हमारे अंदर प्रसन्नता आ जाती है। इसलिए सबसे पहले हमें जरूरी है संगत। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जुगमाए, डूबो सोई सुख राम कहे कुसंगत में जाए। कुसंग में जाने से आदमी डूब जाता है, इसलिए संगत से बचे। संगत कैसी करनी है उसका ध्यान रखें। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण चला जाता है। जैसी संगत करेंगे हम, वैसा गुण, वैसा विचार हमारे अंदर आने लगेगा। इस संसार में दो प्रकार के मानव हैं, एक असुर संपदा वाले, एक सुर संपदा वाले। अब इनका मतलब समझिए आप, सुर संपदा और असुर संपदा क्या है और इनकी गति कैसी होती है। सुर संपदा से युक्त मानव मोक्ष का अधिकारी बनता है, और असुर संपदा से युक्त मानव कर्म बंधन में बंधकर, जो नरकों का वर्णन किया गया है भागवत आदि पुराणों में, उस योनियों में जाके वो भोग भोगता है, और फिर वापस पशु आदि योनियों में जन्म लेता है। सुर मानव और असुर मानव में क्या भेद है, इसको समझें। असुर मानव किसी तीसरी शक्ति को नहीं मानते, केवल प्रकृति व पुरुष को प्रधानता देते हैं। असुर मानव खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पे चलते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, अपरस्परसम भूतम किमन्यत काम हेतुकम। आसुरी मानव संसार को भोग भोगने का साधन मात्र तथा झूठा मानते हैं। वो मानते हैं कि खाओ पियो मौज करो मर जाओ, दोबारा जन्म हमको लेना ही नहीं। महाराज कहते हैं आसुरी मानव खुद डूबता है और जो संग में आता है उसको भी लेके डूबता है। लेकिन जो सुर मानव है, सुर संपदा के जो मानव हैं, वो उनकी परीक्षा क्या है, मधुर भाषी होते हैं। भाई कहते हैं कि प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण। ये लक्षण है सुर संपदा के प्राणी का। मन, वाणी और कर्म से वो किसी की हिंसा नहीं कर सकते। क्रोध रहित, राग द्वेष से दूर, अनासक्त, कोमल हृदय वाला, समाज व शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी आचरण न करने वाला मानव सुर संपदा यानी दैवी संपदा युक्त मानव कहलाता है। जो शास्त्र विधि को नहीं जानते लेकिन श्रद्धा व प्रेम बहुत है, श्रद्धावान भक्त त्रिगुण भक्ति में है। सत्व रज तम इन तीन में से जैसा प्रारब्ध व संग प्राप्त होगा उसी के समान श्रद्धा होगी। जैसी संगत मिलेगी, श्रद्धा व प्रेम से भक्ति का उदय होगा। तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो बिना तत्वज्ञानी संत महापुरुषों का संग किए और शास्त्र अनुसार आचरण के बगैर होगा ही नहीं। क्योंकि अज्ञान बस शरीर को तपाना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन मानकर
जीव अज्ञान बस कठोर तप करके शरीर तथा शरीर में रहने वाली जीवात्मा को दुख देता है और पुनः व्रत उपवास के बाद अज्ञान बस अधिक भोजन करके आलस्य द्वारा दुख का कारण बनता है। इसलिए शास्त्र द्वारा निर्धारित नियमों के पालन से ज्ञान का उदय होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लोग कहते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हम चिंता में हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है अज्ञानता। आहार विहार, निद्रा, जागना और कर्म करना, ये सब यथोचित और समय के अनुसार सुनियोजित होना चाहिए। ना अधिक खाना, ना कम खाना, ना अधिक सोना, ना कम सोना, ना ही शरीर को तपाना और ना ही आलस्य करना। सामंजस्य बना के ज्ञानी रहते हैं, उनके अंदर भक्ति पैदा हो जाती है। और जो इसमें सामंजस्य नहीं कर पाते, युक्ताहार विहार से, आहार विहार में युक्ति करे, कर्म करने में युक्ति करे, सोने में और जागने में युक्ति करे, क्योंकि युक्ति में ही मुक्ति है। महाराज समझाते हैं कि संगत करते समय बहुत ध्यान करें। भाई करे, संगत करिए निर्मल साध की मारियली, आवागमन टल जाएली, आवागमन टल जा। भाई कहते आवागमन मिट जाए। कैसे? संगत करिए निर्मल साध। शरीर का तप किसे कहते हैं? देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता, पिता और ज्ञानियों की सेवा पूजा, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर का तप कहा गया है। सेवा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर का तप है। वाणी का तप क्या है? जो वचन दूसरों को उत्तेजित नहीं करे, दूसरों को आंसू ना गिराए, ऐसा वचन जो सत्य हो और हितकारक हो, जैसा अंतर मन में भाव हो वही बोले, ये वाणी का तप है। मन का तप किसे कहते हैं? शांत भाव, प्रसन्नता, भगवत चिंतन का स्वभाव, ये मन का तप कहलाता है। मान पूजा पाने के लिए, स्वार्थ के लिए, हठ से दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, वह सब अनिष्ट कारक हैं, क्षणिक लाभदायी है, बाद में वो दुख ही दुख देते हैं। तो भाई कहते हैं कि इस संसार में आए हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आन उपासना नहीं करनी चाहिए, दूसरा नशा नहीं करना चाहिए, तीसरा कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए। हम किसी के एहसान को माने, उसको कहें, ये एक बहुत बड़ी वीरता की बात है। हम एहसान फरामोश हो गए। और एक बात आपको बताऊं, जो कीर्ति गुणी है, एहसान फरामोश है, वो जीवन में कभी भी सुख नहीं पाता, कभी भी सुख नहीं पाता। कीर्ति गुणी का वंश नहीं चलता। इसलिए सात्विक बुद्धि बना के रखें। किसी ने आपके संग कोई एहसान किया है तो उसका एहसान उतारने का प्रयास करें।
और अगर नहीं उतार सकते हैं तो उसके प्रति वफादार बने रहे। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको सच्चा सुख देती हैं। जब हम हमेशा सौदागरी करते हैं, हर समय हानि लाभ में फंसे रहते हैं, तभी हम धोखा खाते हैं, तभी हम विचलित होते हैं और तभी हमारा मार्ग कंटक में हो जाता है। महाराज समझाते हैं कि संपूर्ण गीता का सारांश क्या है। ये मानव तन छोटे में संक्षेप में बताते हैं। 5 तत्वों से निर्मित शरीर में अविनाशी जीवात्मा मन तथा इंद्रियों से मोहित होकर बंधन में पड़ा है। कभी पुण्य की इच्छा से पुण्य करता है, कभी लोभ लालच और सुखों की इच्छा से राजस कर्म करके, तथा कभी अहंकार के वशीभूत तामस कर्म करके देव योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि में भोग भोगता रहता है। आवागमन से मुक्त नहीं हो पाता, चूंकि शरीर की यात्रा कर्म करके ही पूरी होगी। निष्कर्म तो कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए तत्व ज्ञानियों व महापुरुषों का संग करके बुद्धि को सात्विक रखें, अभ्यास व वैराग को धारण करके मन को निर्मल रखें, विषयों के राग से इंद्रियों को हटाकर इंद्रियों को निर्मल रखें। प्रकृति स्वयं सब कुछ संचालन करती है, एकमात्र वही सब कुछ करती कराती है। इसलिए हानि लाभ, मान अपमान, यश अपयश में समबुद्धि रखते हुए ना स्वयं उत्तेजित हों, ना दूसरे को उत्तेजित करें। ऐसे समबुद्धि युक्त, राग द्वेष से रहित, अकर्मण्य अर्थात कर्म फल की इच्छा को त्याग करके जो मनुष्य नित्य निरंतर प्रभु नाम सुमिरन करता है, ऐसा कर्म करता है, वो सच्चा सुख पाता है। उसका आवागमन छूट जाता है। वह संसार में संसारियों जैसे रहते हुए भी संसार से अलग है। सार बात यह है, अगर सच्चा सुख पाना है तो बस एक ही चीज का ध्यान रखें, इस संसार के सुखों का भान छोड़ दें, चाहना छोड़ दें। संसार का सुख क्षणिक परमात्मा स्वरूप है, उसका सुख का ध्यान करें, अपने अंतर में जाए। भाई कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया तो दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। इसलिए सच्चा सुख पाना है तो अपने संगत पे ध्यान दें, अपनी वाणी पे ध्यान दें, अपने गुणों पे ध्यान दें। आपके सामने सच्चा सुख का खजाना, दरवाजा खुला पड़ा है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सच्चा सुख कैसे प्राप्त करें, कैसे चिंताओं से मुक्त हों, ईश्वर सत्ता पे विश्वास करके ही हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। ईश्वर है, वो संचालन कर रहा है, हम मात्र एक कठपुतली है। जिस दिन हम ऐसा विचार करेंगे, सच्चा सुख हमारे सामने दरवाजा खोल के इंतजार कर रहा है। हम दुख पाने के लिए नहीं, सुख पाने के लिए आए इस संसार में। संसार दुख रूप नहीं, सुख रूप है, ऐसा माने और संगत जानबूझ के अच्छा करें। संगत पे ध्यान दे, संगत पे ध्यान दे।